अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने IP21 इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग करवा रखी है तो फिर आपको चेक कर लेना चाहिए कि पीक टाइम पे आपका इन्वर्टर बाकी लोगों की तरह ट्रिप तो नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल एक कॉमन फॉल्ट आ रहा है कि ज़्यादातर लोग जो IP21 इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग इनेबल करवाते हैं तो उनका ग्रिड फीडिंग के टाइम पे जो पीक टाइम होता है यानी कि 11 बजे से लेकर 2 बजे के इन बिटवीन उनका इन्वर्टर अक्सर ट्रिप हो जाता है। और कुछ लोगों का एक घंटा इन्वर्टर ट्रिप रहता है, फिर चलता है, थोड़ी देर बाद फिर ट्रिप हो जाता है। अगर आपके पास भी ये फॉल्ट आ रहा है तो आपको पता लगेगा कि आपके यूनिट्स जो हैं वो कम फीड हो रहे हैं। और अक्सर लोगों को पता ही नहीं लगता, उनका जब बिल आता है तब पता लगता है कि हमारे जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बने, हमें बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है, हमें ग्रिड फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपका भी इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग के पीक टाइम पे ट्रिप होता है तो आपको कुछ चीज़ें लाजमी चेक कर लेनी चाहिए। जब भी आपकी पावर कम होती है या फिर पीवी के वोल्टेज या वाट ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर आपको सबसे पहले जो आपका ब्रेकर है वो आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आपने डबल स्ट्रिंग लगाई हुई है, जो मोस्टली लोग डबल स्ट्रिंग ही लगाते हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग करवानी होती है, तो फिर आपको दोनों ब्रेकर्स चेक कर लेने चाहिए जो आपकी सोलर पीवी की दोनों स्ट्रिंग्स में लगे हुए हैं। और आपको दोनों को इंटरचेंज करके भी चेक कर लेना चाहिए। आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि एक ब्रेकर को आपने ऑफ करना है और एक स्ट्रिंग को यानी कि PV1 को पहले चेक कर लें और PV2 को उस टाइम पे ऑफ रखें। फिर देखें कि इसके वोल्टेज कितने आते हैं, पीवी के वोल्टेज चेक करें और इसके साथ साथ आपको उसके वाट भी चेक करने चाहिए कि वाट कितने कम ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा आपको पीवी के एम्पेयर लाजमी चेक करने चाहिए, क्योंकि एम्पेयर चेक करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी दोनों स्ट्रिंग्स अगर सेम एम्पेयर नहीं दे रही तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक स्ट्रिंग खराब है या उसकी वायर ठीक नहीं है या फिर उसके साथ जो ब्रेकर लगा हुआ है वो लूजिंग या स्पार्किंग की वजह से ऐसा कर रहा है। और या फिर आपके जो सोलर पैनल्स एक स्ट्रिंग में लगे हुए हैं वो ठीक नहीं है, या उनमें से कोई एक सोलर पैनल भी अगर डैमेज हुआ तो पूरी एक स्ट्रिंग आपकी काम नहीं कर रही होगी लेकिन आपकी दूसरी स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक कर रही होगी। इस तरीके से आप दोनों को बारी बारी ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग जो है वो लो एम्पेयर्स दे रही है। अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग आपको कम एम्पेयर्स दे रही है तो इसका मतलब है कि वो खराब है, उसमें कोई ऐसा पैनल है जो डैमेज है, उसको आप निकाल देंगे या चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपने उनको अलग अलग करना है, सारे पैनल्स लगे हुए जो होते हैं उनके आपने एम्पेयर्स चेक करने हैं क्लाइम मीटर लगाकर। आपने सिंगल पैनल को शॉर्ट सर्किट करना है सिर्फ 5 सेकंड के लिए और फिर एम्पेयर्स चेक करने हैं। पूरी स्ट्रिंग को कभी भी आपने शॉर्ट सर्किट नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की वजह से सोलर पैनल्स फट जाते हैं। जब भी आपने सोलर पैनल्स को टेस्ट करना है आपने सिंगल ही उनके एम्पेयर्स चेक करने हैं। इसके अलावा अगर दोनों सोलर स्ट्रिंग्स के पीवी वोल्टेज सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कोई ऐसा पैनल उनमें मौजूद है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, कोई ऐसा पैनल है जिसके वोल्टेज कम है। एक पैनल के वोल्ट कम होंगे तो पूरी स्ट्रिंग के वोल्टेज थोड़े से कम हो जाएंगे, तो उसको भी आपने चेक कर लेना है। इसके अलावा आप स्ट्रिंग को भी चेंज करके देख लें। आप एक ब्रेकर के ऊपर जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसको आप दूसरी पे लगाएं और दूसरी पे जो लगी हुई है उसको पहली पे लगाएं। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपके इन्वर्टर के एमपीपीटी में तो कोई फॉल्ट नहीं है या आपका ब्रेकर ठीक है। दोनों ब्रेकर्स आपके इस तरीके से चेक हो सकते हैं। अब अगर आपने ये सब कुछ चेक कर लिया है और आपके सोलर पैनल्स भी ठीक हैं, आपने जो केबल लगाई हुई है उसको भी चेक कर लें। अगर आपकी केबल में फॉल्ट है तो फिर भी आपको इस तरीके से पता लग सकता है और ब्रेकर्स भी इस तरीके से चेक हो सकते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर आपको वापडा के वोल्टेज पे नजर रखनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सुबह के टाइम वापडा के वोल्टेज कितने आ रहे थे और पीक टाइम पे ग्रिड के वोल्टेज ज्यादा तो नहीं हो गए। अक्सर नेट मीटरिंग की वजह से पीक टाइम के दौरान वोल्टेज 30-40 भी बढ़ जाते हैं। आमतौर पे जो एक इन्वर्टर अगर ग्रिड फीडिंग करवा रहा हो 5 से 10 किलोवाट तक, तो फिर ग्रिड के वोल्टेज जो हैं वो 15 से 20 वोल्ट तक इंक्रीज होते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं यानी कि 30-40 वोल्ट आपका इन्वर्टर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इतने वोल्टेज आपका इन्वर्टर इंक्रीज नहीं कर रहा। आपके टाउन में, आपके गली मोहल्ले में कोई और भी बंदा नेट मीटरिंग करवा रहा है या कुछ और भी काफी सारे लोग इसी फेज के ऊपर ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज ग्रिड के बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो इस चीज को भी आपने चेक करना है। अगर आपके ग्रिड के वोल्टेज 250 से ऊपर जाते हैं, IP21 में जो 6 किलोवाट के ज्यादा लो क्वालिटी के इन्वर्टर्स आजकल आ रहे हैं वो 250 वोल्ट से ऊपर नहीं जाते। 250 वोल्ट पे वो ट्रिप कर जाते हैं। जैसे ही ग्रिड के वोल्टेज इससे इंक्रीज होंगे उनका इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा या फिर वो 5
5 किलोवाट पहले अगर नेट मीटिंग करवा रहा था तो अचानक से वो 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट पे आ जाएगा और इसी तरीके से वो बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो फेज है वो चेंज कर लेना है, क्योंकि ये सिंगल फेज वाले जो इन्वर्टर होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम आजकल बड़ी आ रही है। और जब आपने फेज चेंज करवाना है आपने क्या करना है, तीनों फेजेस के वोल्टेज चेक करने हैं। जिस फेज के वोल्टेज कम आते हैं खास तौर पे पीक टाइम में, यानी 11 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में आपने तीनों फेज के वोल्टेज चेक करने हैं। जिस फेज पे भी वोल्ट कम आते हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने सिंगल फेज वाले इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए। तो उस पे जब आप नेट मीटिंग करवाएंगे जिस पे खास तौर पे 200, 210 या फिर 220 वोल्टेज तक आते हैं उस पे नेट मीटिंग करवाएं। अगर आप 230 या 235, 240 वोल्ट वाले फेज पे करवाएंगे तो उस पे आपका ये मसला लाजमी आएगा, आपका इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, कुछ जो 8 किलोवाट या 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स होते हैं वो मोस्टली देखा गया है कि 270 या फिर 265 तक वो सही तरीके से ग्रिड फीडिंग करवा रहे होते हैं। 260 तक उनको कुछ भी नहीं होता, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी आती है। और कुछ जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं 6 किलोवाट में भी वो भी 265 तक नेट मीटिंग करवाते हैं और ट्रिप नहीं करते। इसके अलावा अगर आप फेज भी चेंज करवा लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती, फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको वापडा को एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आपके ग्रिड के वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं, बराए मेहरबानी आपका जो ट्रांसफार्मर है या इसको चेंज करें या इसमें जो वेरिएबल होता है इसके ज़रिए से इसके वोल्टेज को कंट्रोल करें। और कुछ जो अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर्स आजकल आ रहे हैं उनमें ऑप्शन होता है कि वहां से आप 15 से 20 वोल्ट ट्रांसफार्मर के कम करवा सकते हैं। वो कम करवाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक और सिंपल तरीका भी है, अगर सारा कुछ करके देख लिया है और ये जो प्रॉब्लम है फिर भी सॉल्व नहीं होती, फिर आप एक और काम कर लें कि आप अपने इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर लोड कभी ना डालें। जो आपने आउटपुट के ऊपर भी 1 किलोवाट या फिर 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का लोड डाला होता है वो आप ग्रिड के ऊपर डाल दें। आप इन्वर्टर की इनपुट में जो ग्रिड जाती है वहां पे उसका लोड डालें तो फिर वापडा के वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। 10-15 वोल्ट लाजमी ड्रॉप हो जाएंगे जब आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का लोड डालेंगे। तो इससे आपका जो इन्वर्टर है वो स्टॉप नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअसली ग्रिड फीडिंग करता रहेगा। पीक टाइम में वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अगर वो थोड़ा लोड आप डालते हैं तो फिर भी ट्रिपिंग थोड़ी बहुत कर रहा है तो फिर आप लोड बढ़ा दें। तो ग्रिड पे लोड बढ़ाएंगे तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। एक तो आपका इन्वर्टर सुकून में रहेगा। जो लोग ग्रिड फीडिंग करवाते हैं उन्हें इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर लोड कभी भी नहीं डालना चाहिए। इससे एक तो उनका इन्वर्टर वीक होता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा लोड चल रहा होता है सारा दिन। दूसरा काम ये है कि आपने जब ग्रिड के ऊपर लोड डालना है तो आपके ग्रिड के ना सिर्फ वोल्टेज लो हो जाएंगे बल्कि आपका इन्वर्टर भी सुकून में रहेगा। एक तो ग्रिड फीडिंग का लोड ही बहुत ज्यादा होता है। इन्वर्टर 2 काम कर रहा होता है उस टाइम पे, एक तो ग्रिड फीडिंग करवा रहा होता है 3 से 4 किलोवाट या 5 किलोवाट, दूसरा वो आपके घर का लोड भी चला रहा होता है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट। इसके अलावा तीसरा काम भी वो कर रहा होता है, आमतौर पे वो बैटरियां भी चार्ज कर रहा होता है। तो ये तीनों काम जब आपका हाइब्रिड इन्वर्टर करता है इसी वजह से वो फेल हो जाता है, चलते चलते वो जल जाता है या ट्रिप कर जाता है या फिर हीट हो जाता है। इस तरह के उसमें फॉल्ट्स आते रहते हैं। ये काम जब आप कर लेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो सुकून से चलेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने घर के लोड को वापडा के ऊपर डालने के लिए आपने चेंज ओवर जो लगवाया होता है, आमतौर पे सोलर इंस्टॉलेशन में चेंज ओवर लाजमी लगाया जाता है। उसका यही बेनिफिट होता है, इस चीज को लोग यूज नहीं करते। उसको आप दिन के टाइम खास तौर पे पीक टाइम में उसको वापडा की तरफ कर दिया करें। और सारा दिन अगर वापडा की तरफ भी रखेंगे तो आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला, क्योंकि वापडा को जो एनर्जी बच जाएगी वही फीड होनी है। अगर आप उसमें से 6 किलोवाट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से अगर आप 2 किलोवाट यूज भी कर लेते हैं तो ग्रिड को 4 किलोवाट तक जाएगी और आपका ग्रिड से कोई खर्चा नहीं होगा। जो वापडा पे लोड डालेंगे तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आपका सारा सिस्टम बेहतरीन चलेगा। वापडा के वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे, वो 230, 240 तक रहेंगे, इससे ज्यादा अबव नहीं होंगे। तो आपका सिस्टम बिल्कुल स्मूथली ग्रिड फीडिंग करवाएगा और बेहतरीन सिस्टम आपका चलेगा। और शाम के टाइम पे उसी चेंज ओवर को आप दोबारा से घुमाकर इन्वर्टर की आउटपुट पे डालकर अपनी बैटरियों वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।